हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं एक और जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम के बारे में। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ बीड ऑफ मास स्मॉल m इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ √3r। मतलब ये बोल रहा है एक बीड को यहाँ पर स्प्रिंग की वन एंड से कनेक्ट कर रखा है और स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है √3r। ये क्वेश्चन में गिवन है एंड स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा अपन को, यहाँ पर k की वैल्यू अपन को गिवन है। द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट पॉइंट a ऑन अ स्मूथ फिक्स्ड वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R एज शोन इन द फिगर। मतलब ये बोल रहा है स्प्रिंग का जो सेकंड एंड है ना, इसको फिक्स कर रखा है a पॉइंट पर और ये क्या एक रिंग है जो कि वर्टिकल है, ये स्मूथ है रिंग, कोई फ्रिक्शन नहीं है और रिंग की रेडियस अपन को r गिवन है क्वेश्चन में। व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन एट b? इस b पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है जस्ट आफ्टर द बीड इज रिलीज, जैसे ही इसको रिलीज किया यहाँ से। अब भी इस कंडीशन पर ये जो स्प्रिंग है इसकी लेंथ क्या है, सबसे पहले अपन वो फाइंड करेंगे जिससे कि अपन को ये पता चल जाए स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है। देखो अपन को यहाँ पर क्या रखा है इसने, यहाँ पर देखो एंगल अपन को 60 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है और ये लेंथ मेरे को पता है r है क्योंकि इसकी रेडियस है रिंग की। अब बी पॉइंट को मैं सेंटर से मिला देता हूँ, सेंटर से मिला दिया बी पॉइंट को तो ये भी इसकी रेडियस r हो गई। अब मेरा यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है ना, देखो ABO, ये मेरा ट्राइंगल क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाएं देखो बराबर है। तो सिंपल सी बात है, जब ये दो भुजाएं बराबर होती है ना, ये जो एंगल है ये भी इक्वली होती है, ये दोनों बराबर होते हैं। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये भी L है ये भी L है, ये दोनों भुजाएं बराबर है तो सिंपल सी बात है ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री ही होगा। क्योंकि देखो सामने वाली जो साइड है ना, इसकी जो लेंथ है ना, ये एंगल पे डिपेंड करती है कि ये एंगल कितना बन रहा है, उतनी तो लेंथ यहाँ पर होगी। देखो ये एंगल जैसे जैसे मैं एंगल को ऐसे बढ़ाऊंगा ना तो यहाँ पर ये लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो सिंपल सी बात है ये 60 डिग्री है तो ये वाला 60 डिग्री होगा क्योंकि ये लेंथ आपस में इक्वल है। ये वाला 60 ये वाला 60 तो सिंपल सी बात है ये वाला भी 60 रहेगा। टोटल एडिशन कितना होता है 180 होता है। तो यहाँ पर मेरे को पता चल गया कि ये वाला मेरा 60 है तो ये वाला भी 60 ही रहेगा। तो ये वाला 60 ये वाला 60 तो ये वाला भी 60 रहेगा। मतलब ये क्या होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड आपस में इक्वल होती है। तो ये r है ये r है, इसका मतलब ये जो स्प्रिंग है अभी इसकी लेंथ क्या है r है, ये अपन ने फाइंड कर लिया। अब अपन क्या करेंगे, ये जो बीड है ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इस पर कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं उसको अपन डिनोट करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर बीड का FBD बनाया तो सिंपल सी बात है बीड का मास m तो इसका वेट नीचे को डाउनवर्ड एक्स में सीधा वर्टिकली लग गया मेरे पास, mg मैंने डिनोट कर लिया। और यहाँ पर क्या हुआ, स्प्रिंग क्या थी, स्प्रिंग की लेंथ क्या है, अभी इसकी लेंथ क्या है स्मॉल r है, लेकिन इसकी नेचुरल लेंथ क्या है, नेचुरल लेंथ अपन को क्वेश्चन में गिवन है √3r, नेचुरल लेंथ इसकी ज्यादा है तो अभी स्प्रिंग कंप्रेस हो रखी है तो ये एक्सटेंड होना चाहेगी। तो सिंपल सी बात है जब ये एक्सटेंड होना चाहेगी तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी kx। अब इस पर नॉर्मल इस डायरेक्शन में कैसे लग रहा है, देखो सिंपल सी बात है यहाँ पर ये क्या होगी एक्सटेंड होगी तो ये फोर्स ऐसे लगा रही है, ये आगे की ओर जा रही है। तो क्या करिए, ये वाला जो बीड है ना, ये वाला बीड इसको धक्का दे रहा है रिंग को, तो ये बीड क्या कर रहा है रिंग पर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो रिंग क्या करेगी, वापस बीड पर इस डायरेक्शन में लगाएगी डाउनवर्ड में। तो मैंने सिंपली यहाँ पर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, राइट है, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये डायरेक्शन नॉर्मल। अब यहाँ पर मेरे को नॉर्मल की वैल्यू फाइंड करना है, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो नॉर्मल की वैल्यू क्या है वो मेरे को फाइंड करना है। तो अपन सिंपल सी बात है नॉर्मल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि नॉर्मल कैसे फाइंड करें। देखो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, नॉर्मल कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक चीज आपको पता है मैंने क्या किया, इसको जैसे ही छोड़ा तो हुआ क्या, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेट होगा। ये जो रिंग के अलोंग ही तो एक्सेलेरेट हो सकता है ना, ये ऐसे ऐसे तो जा नहीं सकता है। देखो बीड यहाँ पर है रिंग पर है तो रिंग के इस पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक्सिस है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये जो नॉर्मल है सिंपली ये जो टेंजेंट खींचे ना मैंने इसके परपेंडिकुलर ही है। तो सिंपल सी बात है मैं परपेंडिकुलर टू द ये नॉर्मल की डायरेक्शन में ये जो एक्सिस है ना इसके अलोंग में सारे कंपोनेंट लूंगा। अब वो कंपोनेंट क्यों लूंगा मैं आपको वो भी रीजन बताऊंगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, कंपोनेंट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला 30 डिग्री तो ये वाला भी 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही फाइंड कर लिया था ये टोटल एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो सिंपल सी बात है ये वाला भी 30 ही रहेगा। तो यहाँ पर mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा mg cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर एक कंपोनेंट आ गया mg का mg cos 30 डिग्री, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये kx है, kx का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा along this axis kx cos 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 डिग्री डायरेक्शन में आ रहा है तो ये मेरे पास आ जाएगा kx cos 60 डिग्री। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो बीड है ना, बीड केवल ये जो रिंग है ना इसके अलोंग ही मोशन कर सकता है, रिंग के परपेंडिकुलर इसका मोशन नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। रिंग के परपेंडिकुलर कैसे जा सकता है, ये जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी क्या ये इसके बाहर चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है।
है। इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये चीज गारंटी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर इस बीड का मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट क्या है, 0 है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इसके अलोंग कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल और mg cos 60, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों को ऐड कर देता हूं मैं। अब इन दोनों फोर्स के जस्ट ऑपोजिट कौन सा फोर्स है, kx का कंपोनेंट आया था kx cos 60, जो कि इसके इक्वल हो जाएगा, तभी तो इसका मोशन नहीं हो पाएगा इसके अलोंग। तो ये इक्वेशन आपको गारंटी समझ में आई होगी। तो अपन के पास नॉर्मल इस तरह से आ रहा है। अब अपन को यहाँ पर x की वैल्यू लानी है, तो x की वैल्यू कहां से लाऊं मैं, यहाँ पर देखो मेरे को पता है x क्या होता है, यहाँ पर kx फोर्स लगा, x क्या है, यहाँ पर स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो रखी है, तो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ क्या है, नेचुरल लेंथ मेरे को पता है यहाँ पर √3r है। अभी इसकी लेंथ क्या है, r है, तो r इसमें से माइनस कर दो, तो ये क्या स्प्रिंग कंप्रेस हो रखी है, यही तो इसका x है। यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, k की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मैंने k की वैल्यू रख के इसको कैलकुलेट किया इस तरह से। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मेरे पास फाइनली ये नॉर्मल की वैल्यू आ गई, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।